लखनऊ में मौलाना के द्वारा डिंपल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में पसमानदा मुस्लिम समाज ने प्रेस वार्ता कर इसकी कड़ी निंदा की। बीते दिनों डिबेट के दौरान डिंपल यादव पर मौलाना के द्वारा अश्लील टिप्पणी करने के विरोध में पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीश मंसूरी ने की कड़ी निंदा। आपको बता दें कि देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की उपस्थिति को लेकर मौलाना सांसद रशीदी द्वारा की गई अश्लील और नारी विरोधी टिप्पणी को लेकर पास पड़ा मुस्लिम समाज ने प्रेस वार्ता की। वहीं अनीस मंसूरी ने कहा कि मौलाना साजिद रशीदी ना तो इस्लाम के प्रतिनिधि हैं और न ही किसी इंसानी तहजीब के। वे मजहब का चोला ओढ़कर टीवी स्टूडियो में कट्टरपंथी ठेकेदारों के किस्से पढ़ते हैं और सत्ता के सारे पास समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। महिला संसद के पहनावे और शरीर को लेकर संसद की मस्जिद में की गई टिप्पणी बीमार मानसिकता और घटिया सोच का नतीजा है, जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। ये टिप्पणी न सिर्फ डिंपल के सम्मान पर हमला है, बल्कि उसे लोकतांत्रिक मूल्य भावना पर भी, जिसमें हर नागरिक को बराबरी का हक हासिल है। वहीं अनीता मंसूरी ने डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी की घोर निंदा करते हुए कहा कि मौलाना को महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ऐसे मौलानाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करे। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर प्रेस वार्ता करें, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से संसद भवन की मस्जिद, जहां पर इंसानियत की तमाम बातें की जाती है और कहीं ना कहीं उस इंसानियत को तार तार किया गया है। हमारा मानना है कि जिस तरीके से एक महिला सांसद ने उनके बारे में, जो उनके पहनावे पर और उनके शरीर को लेकर जो मौलाना साजिद रशीद साहब ने एक जहरीला बयान दिया और उस जहरीले बयान में अश्लीलता और कहीं न कहीं उसमें एक बेहूदगी नजर आई और हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से एक घटिया लफ्ज का इस्तेमाल किया माननीय डिंपल यादव जी के लिए, आज पूरे इस्लामी समाज के लोगों का सर शर्म से झुक गया है। पसमानदा समाज ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग ना तो इस्लाम के प्रतिनिधि हैं और ना ही तहजीब के। वो सिर्फ पूरे दिन टीवी चैनलों पर बैठ करके कट्टरपंथी बातें करके और उनकी स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। वो हमेशा सत्ता की चापलूसी में लगे रहते हैं, लेकिन मस्जिद को बदनाम करने में कोई कसर या बख्शते नहीं है। माननीय डिंपल यादव जी वो 3 बार की लोकसभा की निर्वाचित सांसद हैं और जिनके खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये किसी शरीफ मौलाना की भाषा नहीं हो सकती है, बल्कि एक जहरीले और दिमाग के सोच वाले मौलाना की ये भाषा हो सकती है। तीसरी बात यह है कि इस्लाम नफरत नहीं सिखाता। इस्लाम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जब वो मस्जिद नबवी में थे तो तमाम गैर मुस्लिमों के साथ में उनको बुला करके और उनका हमेशा स्वागत किया है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि मौलाना खालिद रशीद जैसे लोग कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि ये एक सियासी ख्वाहिशें पूरा करने का काम करते हैं। वो अपनी ये मौलाना मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को और भी बदनाम करने का काम करते हैं
और बिके हुए मौलानाओं और गोदी मीडिया की साजिशों को पसमानदा मुस्लिम समाज ठीक से पहचान चुका है। इस्लाम के यहाँ में जहालत, अश्लीलता फैलाने वालों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमारा मजहब हया सिखाता है, बेहुदगी नहीं सिखाता। पसमानदा मुस्लिम समाज इंसाफ के लिए और औरतों की इज्जत के लिए इस्लामी पहचान मानी जाती है। पसमानदा मुस्लिम समाज अब चुप नहीं बैठेगा। बिना किसी समझौते के अब वो अपने एक महिला के सांसद के जो शान में गुस्ताखी की है और उसके लिए मांग करते हैं कि सरकार उच्च स्तरीय मांग जांच करा करके और मौलानाओं को, जिन लोगों ने टिप्पणी की है, और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। 2027 के चुनाव है और इस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल पहले के बीजेपी के ये साठगांठ में रहते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, वो कहीं ना कहीं संगठन में जो है जुड़े हुए थे। क्या नहीं लगता है कि जो है इस तरह की बातें कहीं कहलवाई जा रही है या एक माहौल बिगाड़ने की बात कही जा रही है? देखिए, मौलाना साजिद रशीदी साहब पुराने भाजपाई हैं, ये पूरा देश जानता है। आप पूरा उनका रिकॉर्ड ढाक देख लीजिए, पुराने भाजपाई है वो। और ये जो टेलीविजन के चैनलों पर पैसा ले करके और आते हैं और पूरे टाइम चैनलों बैठ करके उस पे जो बैठे होते हैं और डिबेट में एक भारतीय जनता पार्टी का होता है, एक विश्व हिंदू परिषद का होता है, एक बजरंग दल का होता है और एक कहीं न कहीं किसी मठ का पुजारी होता है और जता कहता है कोई और एक कांग्रेस से कोई आ गया। लेकिन जो चैनल पे डिबेट में बहुतायत उसी समाज के आरएसएस टाइप की सोच के लोगों की ज्यादा होती है। उसमें एक मुस्लिम फंसता है, सवालों का बौछार होता है और पूरे टाइम ये मौलाना वहां बैठ करके जवाब नहीं दे पाता है, जानबूझ करके जवाब नहीं देता और मुसलमानों के, पूरे देश के मुसलमानों का वो अपमानित करने का काम करता है। इसलिए मैं ये कोई मुसलमानों के रशीदी साहब कोई मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है, न तहजीब के हैं। इनको किसने अधिकार दिया ये बोलने के लिए? ये कहाँ के मौलाना है? केवल टेलीविजन पे दिखाई पड़ते हैं, पे न्यूज वाले हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे जहरीले जिन्होंने देश की तमाम महिलाओं की इज्जत को शर्मसार किया, इनको देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। रही बात मस्जिद में जाने की, अगर वहां पर डिम्पल जी गई वहां पर और हमारे सांसद गए तो क्या वहां जाकर कोई आतंकवादी गतिविधि की चर्चा हो रही थी? क्या वहां कोई प्लानिंग कर रहे थे? एक भाईचारा में हमारे पार्टी का सांसद है और वो मस्जिद की इमाम है, अगर उन्होंने बुलाया वो चले गए चाय पे, तो इतनी बातें ऐसी क्यों? अभी तक 2-3 खामोशी थी, लेकिन बीजेपी ने अपने प्यादे साजिद मौलाना को बैठा करके और एक उसमें आग लगाने का काम किया, नफरती बातें करके, और देश के अंदर भाईचारा को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं रशीदी साहब, आपको जब आप ये बात कहते हैं मस्जिद नहीं जा सकती, ये तो इस्लाम में कही है। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, तो आप कौन होते हैं जी? आप कहां से ये हदीस लेकर के आए? आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्यादे हैं, आपकी कोई औकात, कोई हैसियत है? आपको मौलाना किसने बनाया? आपको ये बोलने का अधिकार किसने दिया आपको? जो आप माननीय डिम्पल यादव जी के शान में बोल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? वो 3 बार की चुनी हुई सांसद लोकसभा की, और वो अपनी सादगी की उनकी पहचान है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और हमारे गठबंधन के लोग भी, सारे के सारे लोग माननीय डिम्पल यादव जी की सादगी और उनकी शराफत और उनकी इंसानियत की तारीफ करते नहीं थकती है। आज उस महिला के लिए आपने अभद्र टिप्पणी की।